नमस्कार। पहले आईएनएस सूरत तो अब आईएनएस विक्रांत की दहाड़ समंदर में घिर चुके पाकिस्तान ने दुनिया से जान बचाने की गुहार लगाई है। हालांकि समंदर में भारत ने अभी सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, लेकिन पूरा पाकिस्तान दहशत से कांप उठा है। समंदर में भारत ने पहली दफे आईएनएस सूरत को गुजरात के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया तो पाकिस्तान अपने ही घर में घिर गया। आईएनएस सूरत से भारत अपनी ताकत दिखा ही रहा था कि फिर अरब सागर में उसी जंगी जहाज की एंट्री हो गई जिसने पाकिस्तान के साथ साथ चीन में भी हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान की सांस अटक गई है कि वो भारत के हमले का कहां जवाब दे पाएगा। जमीन से ब्रह्मोस मिसाइल केवल 30 सेकंड में इस्लामाबाद को मिट्टी में मिला सकती है। आसमान से राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान के कराची और लाहौर को लाल कर सकती है। तो समंदर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ सकते हैं। भारत के दो बड़े शिकारी जिनके पास बाज वाली नजर है, उन्हें देखकर पाकिस्तान का गला सूख गया है। भारत ने दरअसल आईएनएस सूरत के बाद अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है, जिसने पाकिस्तानी नेवी और सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये युद्धपोत तमाम आधुनिक हथियार सिस्टम, मिसाइलों और फाइटर जेट से लैस है, जो समंदर में भारतीय सेना के हमले की क्षमता को 4 गुना बढ़ा सकता है। सरल भाषा में समझें तो अकेले आईएनएस विक्रांत ही पूरे पाकिस्तान को 30 मिनट में कब्रिस्तान बना सकता है। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल है। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। ये अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आईएनएस विक्रांत कितना खतरनाक स्ट्राइकर ग्रुप है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने टूरिस्ट से उनके धर्म की पहचान कर चुन चुन के गोलियां मारी। इस आतंकी घटना से देश भर में गुस्सा उबाल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और उनके पनाह देने वालों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया है। सेना को खुली छूट दे दी है। टाइम और टारगेट चुनने का भी अधिकार दे दिया है। ऐसे में सेना अब पाकिस्तान को समुद्र, जमीन और आसमान से घेरने में जुट गई है। भारतीय नौसेना अब फुल एक्शन मोड में है और इसके जवान हाई अलर्ट पर हैं। 30 अप्रैल से 3 मई तक गुजरात तट के पास अरब सागर में नौसेना का बड़ा अभ्यास चल रहा है। इसी दौरान इंडियन नेवी के एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट की गर्जना से पाकिस्तान बार बार दहल रहा है। हाल ही में नौसेना ने कई एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, जिसमें लंबी दूरी के सटीक हमले शामिल थे। इन परीक्षणों से ये साबित हुआ है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और बस एक फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सूरत भी अभ्यास में जलवा बिखेर रहा है। आईएनएस सूरत की ताकत से पाकिस्तान की पनडुब्बियां समंदर से गायब हो गई हैं। पाकिस्तानी युद्धपोत जहां जगह मिल रही है और जहां नेटवर्क नहीं है, वहां जाकर छिप रही हैं। आईएनएस सूरत ने अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण से ठीक पहले हुआ है। ये मिसाइल दुश्मन की सतह से हवा और हवाई हमलों में रक्षा करने में बेहद असरदार है। तो वहीं अरब सागर में आईएनएस विक्रांत बेहद ही विराट रूप लेकर सीना तानकर पाकिस्तान को ललकार रहा है। गुजरात तट के पास भारतीय तटरक्षक बल भी सक्रिय हैं और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के नजदीक निगरानी बढ़ा दी गई है। हाल के दिनों में इस इलाके में कई मिसाइलें परीक्षण और गतिविधियां भी हुई है, जिस वजह से भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। भारत के इस आक्रामक रुख और लगातार सैन्य गतिविधियों को देखकर पाकिस्तान में बेचैनी है। खबर है कि कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स पोस्ट तक खाली कर दी गई हैं। तो क्या राय है इस पर आपकी, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।